लोकसभा चुनाव में अब 1 साल से भी कम का समय बचा है। ऐसे में सियासी दल एक दूसरे पर हमले का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। इन दिनों बिहार में केंद्रीय सहायता को लेकर सियासत काफी गरमाई हुई है। एक तरफ राज्य के सत्ताधारी गठबंधन केंद्र सरकार पर समुचित सहायता नहीं देने का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व डिप्टी सीएम और साथ ही बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने इन आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जिस राज्य के कुल बजट का 60% केंद्रीय सहायता पर निर्भर है, उसके मुख्यमंत्री को तथ्य छिपाकर बात नहीं करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में जो भी बड़ा ढांचागत विकास हुआ है वो केंद्र की सहायता से संभव हुआ। इससे बिहार के लोगों को रोजगार मिला। बीजेपी का साथ छोड़ने के 13 महीने बाद नीतीश कुमार को केंद्रीय सहायता में भेदभाव क्यों दिखने लगा? अगर हिम्मत है तो वो केंद्र से कोई मदद ना लेने की घोषणा करे। सुशील मोदी के इस बयान के बाद और बवाल मच गया। दिल्ली वाला वो लोग को इधर से उधर बाएं दाएं करेगा तो आपको कुछ देगा जी? खाली प्रचार ही ना होता है। जो केंद्र से जो मिलता था राज्य को आजकल मिल रहा है। जो शेयर है राज्य का हिस्सा है 41% मिलता है। अब तो ये सब बिना मतलब का इधर उधर हो रहा, तो काहे सब कर रहे हैं? हम लोग तो पूरा का पूरा काम कर रहे हैं। अब बिहार जो गरीब राज्य था उसको कितना बढ़ाए? आप सब भूल गए कि जब हम आए थे उस समय क्या था? बजट कितना था जी? 21 की 22,000 21-22,000 का बजट था, समझे? 2016 में हम आए। आप बढ़ते 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 आज कितना हो गया? 2,63,000 2,63,000 का। तो राज्य सरकार मेहनत कर करके अपनी तरफ से इतना काम कर रही है, तो भूल मत जाइए। ये मत समझिए कि दिल्ली का कोई पैसा है। सब हम लोग यही कर रहे हैं जो हम लोग काम कर रहे थे। हर घर नल का जल तो केंद्र वाला भी शुरू किया। अब बाद में वो पैसा देने लगा कि ले लीजिए हर घर नल। हम कितना लेंगे हम पैसा? हम तो अपना हर घर नल का जल, तो कहता हम एक को हर घर नल का जल दिए, तो वो दिया। केंद्रीय सहायता को लेकर बिहार में बवाल मचा हुआ है। अलग अलग राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। आपको सुनवाते हैं। सुविधा के अनुसार तर्क मत बदलिए। क्या यह सच है कि केंद्र प्रायोजित संख्या की लगातार संख्या बढ़ते जा रही है? क्या यह है कि राज्यांश लगातार आप बढ़ाते जा रहे हैं? क्या यह सच है कि शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बावजूद पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग का कक्षा 1 से 8 तक आपने छात्रवृत्ति बंद कर दिया? क्या यह सच है कि शिक्षकों की भर्ती की संख्या का भी कैपिंग लगा दिया आपने कि आप इससे ज़्यादा नहीं भर्ती कर सकते हैं? क्या यही न्याय के साथ विकास की अवधारणा को बिहार को मजबूत करेगा? और कौन सा पैसा जो विशेष पैकेज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आरा में दिया था, जरा उसका भी अवलोकन कर लीजिए, कितना पैसा दिया है। और बिहार के लोगों द्वारा जो टैक्स जाते हैं उसको केंद्र द्वारा वापस किया जाता है विकास के फंड में। तो ये कहना कि मना कर दे, तो ये कोई भीख थोड़ी मिल रहा है, ये हमारा अधिकार है। बिहार की जनता टैक्स दे रही है तो फिर तो केंद्र को तो देना ही पड़ेगा विकास के लिए। तो इस तरह से कहना कि माननीय मुख्यमंत्री जी मना कर दे। सुशील कुमार मोदी जी, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, वो बिहार के हैं कि गुजरात के हैं? बिहार के विकास से उनको कुछ लेना देना नहीं है। केंद्र की बीजेपी सरकार लगातार नीतीश तेजस्वी की बिहार सरकार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, विशेष पैकेज नहीं मिला। हर योजनाओं में जो बिहार का वाजिब हिस्सा है उसमें कटौती कर रही है। और बीजेपी आदरणीय सुशील मोदी जी कह रहे हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी घोषणा करें कि केंद्र की सहायता नहीं लेंगे। अरे केंद्र की सहायता कोई अपने घर से दे रही है क्या? बीजेपी कर रही है सहायता। ये बिहार का हक है। ये तो केंद्र सरकार को जो राज्य का हिस्सा है उसको देना है, उसमें भी केंद्र सरकार कटौती कर रही है, उसमें भी सौतेला व्यवहार हो रहा है। माननीय मोदी